तो शिव जी बोले ये भगवान के प्रसाद है और आप इसको स्वीकार कीजिए। क्या तब तक हम प्रसाद लेकर खड़े होंगे? प्रसाद समझाते, हम जो भगवान को देते हैं उसका नाम है भोग, और भगवान से जो हमको मिलता है उसका नाम है प्रसाद। भोग नाम क्यों पड़ा ना, उसमें आपका भाव छुपा हुआ है। आप केला हो, खीर हो, हलवा हो, जो भी छुपा करके लेते हैं, पर्दा लगाते हैं, भगवान देखते हैं इसमें कितना भाव है। माने जिसमें भाव हो उसका नाम है भोग। और भगवान इतना अपना प्यार कृपा भर देते हैं तो उसका नाम हो गया प्रसाद। माने हम जो भगवान को दे उसका नाम भोग, और भगवान से जो हमको मिला उसका नाम है प्रसाद। और प्रसाद जितना बांटेंगे इतना आपका धन बढ़ेगा। ये शिव पुराण देखो, प्रसाद खूब बांटो। कोई काम हो नहीं रहा है, प्रसाद बांटना चालू कर दो। अरे कुछ भी बांट लो, हलवा बांटो, खीर बांटो, या मिश्री बांटो, या मूंगफली बांटो, कुछ तो बांटो। अब कोई बोलेगा बाबा हम मिश्री बांट रहे हैं, कोई खाने वाला नहीं है, चलो आदमी नहीं है तो कुत्ते होंगे उनको बांटो, उसमें तो भी महादेव हैं। चलो कुत्ते नहीं है, गैया नहीं है, तो जहां पर चींटी चींटा है, जहां पर चींटी चींटा है वहां पे लेकर के मिश्री हो, गुड़ हो डाल दो। और क्यों चींटी में भी महादेव है, चींटी में भी महादेव है। और वो चींटी आपके दिए हुए प्रसाद को पाएंगे, और चींटी का आशीर्वाद आपको भी महादेव जी से मिला देगा। तो प्रसाद उसको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। प्रसाद जितना कम होगा इतना भगवान का प्यार ज्यादा मिलेगा। आप प्रसाद मिला, आप पत्नी को दो, पति को दो, बेटा बेटी को दो, अड़ोसी पड़ोसी को दो, वो जितना कम होता जाएगा इतना भगवान आपको ज्यादा प्रसन्न होंगे। खूब बांटो, और उसको ज्यादा मिला मुझे कम मिला ऐसा नहीं सोचना है। और प्रसाद को लेने में विलंब भी करना नहीं चाहिए। सर्वम त्यक्ताम हरिम प्रसादम आचरित, सब कम छोड़ करके प्रसाद। अब कोई वृंदावन से काशी से ला करके आप प्रसाद दिया, अब बोलेंगे वहां रख दो, मैं बाद में खाऊंगा, तो उसको लेने में विलंब करना नहीं चाहिए। तो भगवान महादेव बोले हैं उमा, भगवान विष्णु का प्रसाद है और आप इसको स्वीकार कीजिए। माता पार्वती बोली नाथ मैं सारा विष्णु सहस्र नाम पाठ करती हूँ, उसके बाद में प्रसाद पाती हूँ, मेरा नियम टूट जाएगा। अरे बात ठीक बात, अब कोई हनुमान चालीसा पाठ कर रहा है या दुर्गा सप्तशती पाठ कर रहा है, अब उसी बीच में प्रसाद देंगे तो क्या लेगा? वो ले नहीं लेगा, उसका नियम खंडित होगा। माता पार्वती कह रही नाथ आप कैसे कह रहे हैं, मैं ये मेरा नियम है, पाठ करना है। अब महादेव जी बोले देवी प्रसाद को लेकर के क्या मैं खड़ा रहूंगा? आप 1 घंटा 2 घंटा तक पाठ करते रहेंगे, प्रसाद 2 घंटा तक ले मैं खड़ा रहूंगा। अब दोनों तरफ से समस्या है, प्रसाद को जल्दी लेना चाहिए और नियम टूटना नहीं चाहिए, नियम टूटना भी नहीं चाहिए और प्रसाद जल्दी लेना चाहिए, क्यों विलंब करना भी नहीं चाहिए। तो महादेव जी बोले हे देवी मैं एक नया नियम बता दे रहा हूं। कौन सा नियम? महादेव जी बोले हे उमा
विष्णु के हजारों नाम, विष्णु के हजारों नाम लेने से सहस्र नाम तत्व तुल्यम, सहस्र माने हजार, नाम लेने से जो लाभ मिलता है एक बार राम नाम लेने से वही लाभ मिल जाता है। सहस्र नाम तत्व तुल्यम, तुल्य माने बराबर, राम नाम बरानने, बरानने माने पार्वती, बरानने शब्द का अर्थ है वरम आननम यस्य सह इति बरानना, वरम माने सुंदर, सुंदर मुख जिसका माने पार्वती। हे बरानने, सहस्र, ध्यान देना श्लोकार्थ, सहस्र नाम तत्तुल्यम माने हजार, विष्णु के हजार नाम के बराबर राम नाम, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। हे उमा, सारा ब्रह्मांड में सबको राम देखो, ऐसा दिमाग में बैठाओ और उस स्थिति में एक बार राम नाम बोल दो। रमे रामे ये गोपनीय अर्थ है, रमे रामे बड़ा मार्मिक अर्थ है। सब में राम को देखो, कुत्ता बिल्ली अड़ोसी पड़ोसी भाई, आप जितना माता पिता और आपके बच्चे, आपकी विरोधी, आपकी प्रेमी, आपका निंदा करने वाला, आपका बुराई करने वाला, उसमें भी राम को देखो। ये नहीं ये निंदा कर रहा है ये राम नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा मन में बैठा दो, फिर राम, एक बार राम बोल दो, वो हजार बार विष्णु नाम लेने का लाभ मिल जाएगा। इतना गोपनीय सूत्र महादेव जी बताया। तब माता पार्वती ने क्या की, राम राम करके वो प्रसाद को ले लिया। तो भगवान महादेव माता पार्वती के ऊपर प्रसन्न हो गए। जो देखो इसके अंदर में ये भाव नहीं रहा ये मेरे पति है, ये मेरे नियम को तोड़ दिए और भगा करके मेरा नियम तोड़वा दिए और मुझे पवा दिए, ऐसा भाव नहीं आया। पूरा पूर्ण विश्वास के साथ माता पार्वती राम 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 रामेति रमैति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इस प्रकार बोल करके जब माता पार्वती प्रसाद लिया तो भगवान महादेव क्या किए, देखो राम जी के इष्ट राम भी है, राम जी के इष्ट महादेव है और महादेव जी के इष्ट राम भी है। कल आप सती खंड श्रवण करेंगे, कल मैं सती चरित्र आपको सुनाऊंगा। तो ये दोनों दोनों के भगवान है, दोनों दोनों के भक्त भी है, यही तो प्रेम है। और तो भगवान महादेव भरी सभा में सारा ऋषि समाज देवता लोग बैठे, महादेव जी क्या किए, माता पार्वती को वाम भाग में बैठाए और धीरे धीरे अपनी जांग में बैठाए। पहले वाम भाग में बैठा है, फिर जांग में बैठा है, फिर उसके बाद में महादेव जी माता पार्वती को अपनी देह में मिला दिए। आधा शिव आधा पार्वती, शिव जी के नया अवतार अर्धनारीश्वर। बोले श्री अर्धनारीश्वर भगवान की जय। भगवान शिव और माता पार्वती आधा आधा ऐसा चित्रपट आप लोग देखोगे जिसमें महादेव और माता पार्वती दोनों आधा आधा है। बाएं पैर पार्वती माता का है, बाएं पैर पार्वती माता का है, उसमें साड़ी है, और दाएं पैर शिव जी का है, उसमें बाघ का चमड़ा है। बाएं हाथ पार्वती का है, उसमें चूड़ी है और मेहंदी है, और दाएं हाथ महादेव जी का त्रिशूल है और डमरू है। बाएं पेट दाएं पेट, बाएं छाती पार्वती का, दाएं छाती महादेव का, बाएं पीठ पार्वती का, दाएं पीठ महादेव जी का, और मुख में बाएं आंख पार्वती का है, उसमें काजर लगा हुआ है, दाएं आंख शिव जी का है।
बाएं कान पार्वती का है, इसमें सोने की कुंडल है। और दाएं कान महादेव जी का है, इसमें बिच्छू लटका हुआ है। बाएं होठ पार्वती का और दाएं होठ शिव जी का। बाएं नाक पार्वती का, दाएं नाक शिव जी का। मस्तक, बाएं मस्तक पार्वती का, इसमें सिंदूर भरा हुआ है। और दाएं मस्तक महादेव जी का है, जिसमें त्रिपुंड लगा हुआ है। त्रिपुंड ऐसे, विष्णु का तिलक ऐसे होता है और शिव जी का तिलक ऐसे होता है, लेटा हुआ। और बाल, बाएं केस पार्वती का, जिसमें लंबे लंबे केस। और दाएं केस महादेव जी का, लंबे लंबे जटा है। आधा शिव आधा पार्वती। ये रूप भगवान समाज में क्यों दिखाए? ये रूप, और वो भी भरी सभा में, जिसमें ऋषि मुनि भी हैं, देवता लोग भी है, बड़े बड़े सिद्ध है, सनक सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार वशिष्ठ भरद्वाज विश्वामित्र गौतम, ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे। उनके बीच में भगवान महादेव ये रूप दिखाए। क्यों? कोई भी स्त्री पुरुष के बिना आधा है, और कोई भी पुरुष स्त्री के बिना आधा है। किसी भी स्त्री का मन पुरुष की ओर स्वतः ही जाएगा, और किसी भी पुरुष का मन स्त्री को ओर निश्चित जाएगा। और माता पिता के माध्यम से सनातन धर्म के जो नियम है, वो आधा आधा शरीर को विवाह प्रक्रिया के द्वारा एक कर दिया जाता है। इसलिए पूजा में, पिंडदान में, या कोई पूजा पाठ में सपत्नी पति पत्नी के साथ पूजा करना पड़ता है। जब दोनों एक साथ में हो, फिर दोनों का मन भगवान को ओर जाएगा। तो ये पुरुष और स्त्री दोनों में प्रेम होना चाहिए। जिस परिवार में पति पत्नी का मन नहीं मिलेगा, वो परिवार में हर रोज लड़ाई झगड़ा होगा। और एक दूसरे में संशय करेगा तो लड़ाई होगा। स्त्री क्रोध करती है, यदि स्त्री क्रोध करती है तो पति को थोड़ा शांत रहना बस, और पति क्रोध करता है तो स्त्री को थोड़ा शांत रहना बस, लड़ाई बंद। इतने ही कि व्यक्ति 24 घंटा लड़ेगा आपके साथ, अरे कुछ समय लड़ेगा फिर शांत हो जाएगा। और ये भी ध्यान देना, लड़ाई के बाद में प्रेम ज्यादा बढ़ जाता है। कभी पति पत्नी में लड़ाई हो गया, 1-2 घंटा 4 घंटा के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए मन मुटाव हो गया, बोला चाली बंद, फिर उसके बाद में प्रेम बढ़ जाता है। पनीर लाओ, मिठाई लाओ, बनाओ, खाओ। इसलिए मन में गांठ नहीं बांधना है, मन में गांठ नहीं बांधना। यही तो संसार का आनंद है। संजोग वियोग, संजोग वियोग। प्रेम 2 प्रकार का होता है, पत्नी या पति। पति आपसे नहीं लड़ेगा तो क्या लड़ने के लिए दिल्ली वाला के साथ जाएगा? अरे जिसके पास रहता है उससे ही लड़ना पड़ेगा। लड़ाई में भी प्रेम होता है, समझ गए? इसीलिए परिवार को हम कैसे चलाएंगे, ये शिव जी के चरित्र से ये शिक्षा हमको प्राप्त हो। पति पत्नी में कभी भी लड़ाई होता है, अगल बगल में शिकायत नहीं करना है। पड़ोसी हंसेगा, हे ये लड़ रहे, हम आप शिकायत कर रहे, इसलिए नहीं। और पति पत्नी बच्चों के सामने नहीं लड़ना है, तो बच्चे में संस्कार पड़ जाएगा। छुपकी लड़ लेना, कभी पुरुष ध्यान देना, पुरुष स्त्री के केस पकड़ करके
या साड़ी पकड़ करके, हाथ पकड़ करके, कभी हाथ डंडा से मारना नहीं चाहिए। जिस परिवार में पुरुष स्त्री का केस पकड़ करके पीटता है, मारता है, वहां पर दरिद्रता आती है, गरीबी आती है। और जिस परिवार में कभी छठ पूजा में, कभी नवरात्र में, कभी रामनवमी में बहन बेटी और माताओं को नया कपड़ा दे करके उनको प्रसन्न किया जाता है, तो वहीं पर लक्ष्मी आकर के निवास करती है, वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। एक परिवार को कैसे चलाना है, ये ज्ञान हमको शिव पार्वती के चरित्र से सीखना है। परिवार में अपना गलती ढूंढना है, दूसरे का गलती नहीं। दूसरे का गलती ढूंढेंगे मन में अशांति आएगा, टेंशन आएगा, और अपना गलती ढूंढेंगे ना, मन में शांति पैदा होगा। पड़ोसी के साथ मन मिला के रहना है। पड़ोसी का भैंस बकरा बकरी खुल करके आ गया, उसको डंडा से नहीं भगाना है, उसको लेके बांध दो। मित्र बदल सकता है, सखा सखी बदल सकते हैं, परंतु पड़ोसी नहीं बदलेगा। सुख में दुख में वही साथ देगा। इसलिए पड़ोसी भी महादेव है, पड़ोसी भी भगवान है। तब मंदिर में आप लोग भगवान को देखते हैं, क्या पड़ोसी में देख नहीं सकते? तब एक पत्थर में, मंदिर में तो भगवान पत्थर के रूप में है, तो पत्थर में भगवान को देखते हैं, तो क्या आपका पड़ोसी भगवान नहीं है? क्या आपका माता पिता भगवान नहीं है? इसीलिए सब में भगवान को देखना और ध्यान देना। जो सब में भगवान को देखने की आदत डाल देता है, उसी व्यक्ति को प्रत्येक मंदिर में महादेव जी का दर्शन होता है। और जिसको सब में भगवान दिखाई नहीं देता है, उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा, केवल पत्थर का मूर्ति दिखाई देगा। इसीलिए सब में ये भाव रखना चाहिए। श्री महादेव देखो, महादेव जी को जिसको पुत्र चाहिए, जिसको पुत्र चाहिए, उस शिवलिंग में धतूरे के फूल या धतूरे के फल चढ़ाना चाहिए, या धतूरे के पत्ता चढ़ाना चाहिए जिसको पुत्र चाहिए। और जिसको सुंदरी कन्या चाहिए, बेटी चाहिए, क्यों घर में बेटी होना चाहिए, तो उस शिवलिंग में सुगंधित फूल, सुगंधित माने जिसमें सेंट मारता हो, गुलाब फूल, मुंगरा का फूल, ये सब चढ़ाना चाहिए। जिसको निरोग चाहिए, मुझे कोई रोग ना हो, उस शिवलिंग में कनेर का पत्ता, कनेर का फूल और कनेर का फल चढ़ाना चाहिए, और 1 लोटा जल चढ़ा दो। जिसको शत्रु को विजय प्राप्त करना है, उस शिवलिंग में सरसों का तेल और सरसों या सरसों का फूल चढ़ाना चाहिए। और जिसको शांति चाहिए, उस शिवलिंग में गन्ना का रस, गुड़ या चीनी चढ़ाना चाहिए। और जिसको भगवान चाहिए, महादेव चाहिए, भगवान सीताराम चाहिए, राधा कृष्ण चाहिए, उस शिवलिंग में बेलपत्र और गंगा जल चढ़ाना चाहिए। क्या चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है,
इसे उस शिव पुराण में बहुत दिया गया। मैं तो 7-8 बता दिया, 2-3 अध्याय इसी के बारे में दिया गया है। ऐसा महादेव को सब पूजा करते। हर हर शंभु 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 शिव महादेव शंभु 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 शिव महादेव हर हर शंभु शंभु शिव महादेव शंभु शंभु शिव महादेव हर हर शंभु शंभु शिव महादेव शंभु शंभु शिव महादेव हर हर शंभु शंभु शिव महादेव शंभु शंभु शिव महादेव। सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर गाइए हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। 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 सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेव शंभु 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 शिव महादेव हर हर शंभु शंभु शिव महादेव शंभु शंभु शिव महादेव। सब गाइए, दोनों हाथ उठाकर गाइए हर हर महादेव। तुमैव माता च पिता तुमैव तुमैव बन्धु च सखा तुमैव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। तुमैव विद्या प्रवीणं तुमैव तुमैव सर्वं मम देव देव। त्वमेव विद्या प्रवीणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव।
हर हर शंभो 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 शिव महादेव शंभो 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 शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव सब गाइए दोनों हाथ उठाते श्री राधे नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नित्याय सुताय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव सब गाइए दोनों हाथ उठाते हुए सब गाइए हर हर गंगे 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 टाटवी गलोज्जल प्रवाह पावितस्थली गले वलम वलम पिता भुजगतुंगवान डमट 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 डमरिनाथ डमट डमर व्यंचकार चंड तंडवो तनोतम शिवम हर हर गंगे 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 हर 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 शंभो शंभो शिव महादेव शंभो 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 शिव महादेव हर हर शंभो शंभो शिव महादेव शंभो शंभो शिव महादेव इस प्रकार
शिव पुराण के आधार पर क्या चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है, ये हम लोग श्रवण किया। धतूरे के फूल चढ़ाने से पुत्र मिलेगा, सुगंधित फूल चढ़ाने से कन्या मिलेगी, कनीर चढ़ाने से निरोग रहेंगे, सरसों चढ़ाने से शत्रु का भय नष्ट होगा, गन्ना का रस गुड़ चढ़ाने से मन को, घी चढ़ाने से मन को शांति मिलेगा, और बेलपत्र गंगा जल चढ़ाने से मुक्ति मिलेगा, भगवान मिलेंगे। याद रहा तो ध्यान देना। श्री चंचुला नाम की एक सुंदरी स्त्री थी, उसके बास्कल ग्राम में वो रहती थी, और उसके पति का नाम था बिंदुगो। शिव पुराण में दिया गया है सपत्नी चंचुला नाम। और वह चंचुला पतिव्रता थी, सुंदरी थी, परंतु बिंदु को ब्राह्मण होने पर भी उसका जो अटैचमेंट वो दूसरी स्त्री के साथ में था। समझ गए? यदि उसकी पत्नी सुंदरी है और पतिव्रता है, उसको छोड़ करके वो छुप छुप करके दूसरी स्त्रियों से बात करता था। अभी कई स्त्रियां ऐसे करती हैं, पति है फिर भी दूसरी पुरुष से बात करती है। पति आते हैं तो मोबाइल बंद कर देती हैं, और कई पुरुष भी स्त्री होने पर भी, अच्छा स्त्री है होने पर भी दूसरी स्त्री से वो प्रेम करता है। केवल ये चंचुला की बात नहीं, ये तो शिव पुराण की कथा है, ये सबकी बात। आपके जीवन में भी ऐसा समस्या प्राय 80% लोग में ही समस्या आता है। पत्नी, इसलिए तो पति पत्नी की लड़ाई होता है। आप उससे बात करते हैं, वो बोलता उससे बात करती है, दोनों में मन नहीं मिलता है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। जहां संशय आत्मा विनश्यति। तो 1 साल गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, उसकी सुंदरी पत्नी अपने पति का इंतजार किया। पत्नी नहीं सुधरा और उसका प्रभाव बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो वह चंचुला नाम की जो स्त्री क्या की, वो भी दूसरी पुरुष से संबंध रखा। क्यों? एक उम्र का प्रभाव होता है, उम्र का एक प्रभाव होता है। तो उसका जो पति बिंदु को देख लिया, जो हमारी पत्नी दूसरी पुरुष से संबंध रख रहा है, तो बिंदु ने क्या किया, अपनी पत्नी को पकड़ करके और घुसा मारा हाथ में, कई घुसा मारा। तो सपत्नी चंचुला नाम हित्वा नित्यं सुधर्मिणीं रेमिष विषयं दृष्टं स्मरणात् तत्पीड़ितैः। तो अंत में चंचुला उसको समझाई, स्वामी मैं आपकी पत्नी हूँ, सुंदरी भी हूँ, पतिव्रता हूँ, मैं कई साल से आपका इंतजार करती रही, 15-20 साल हो गया, परंतु आप नहीं सुधरे, इसलिए मैं ये काम किया। परंतु उसका जो पति ने क्या कहा कि देखो आप एक काम करो, ये काम को करो, हम आपको नहीं रोकेंगे, परंतु जिसी से आप प्रेम करेगी, शारीरिक संबंध रखेगी, उसी से रुपया लाओ और रुपया हमको दो, तो हम आपको मना नहीं करेंगे।
अब चंचुला ऐसे ही करने लगी, वो दूसरी से धन खींचती थी और अपने पति को देती थी। अब विषय का भोग कब तक भोगेगा? उम्र होने के बाद सोता ही कोई मन गिर जाता है। कालक्रमे वो जो बिंदु का था उसका मृत्यु हुआ, वो मर गया। चंचुला की कई बच्चे हैं, उसका उम्र ढल गया, तो अंत में वो गोकर्ण तीर्थ में वो तीर्थाटन करने के लिए गए और संजोग में वहां पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी। तो उसमें ये प्रसंग आया कि कौन सा पाप करने से कौन सा नरक में जाना पड़ता है। जैसे जो माता पिता की सेवा नहीं करता है, जो माता पिता आपको जन्म दिए, आपके मलमूत्र साफ किए, गोदी में बैठा कर खिलाए बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए और आप शादी कर लिया तो पत्नी को अपना लिया। पत्नी को अपना मानो, अच्छा है, ऐसी बात नहीं, परंतु कभी तो फिर माता पिता के पास बैठना करो, उनसे भी बात करो। माता पिता को ऐसे लगे जो पुत्र अभी भी हमारा है। और यदि आप पत्नी से दिन भर बात करेंगे, माता पिता के साथ एक बार बात नहीं करेंगे, उनके पास से नहीं बैठेंगे, तो माता पिता यही सोचेंगे जो पुत्र अब हमारी नहीं रहा। माता पिता बूढ़े हैं, गर्मी है तो पंखा लगा दो, ठंडी के समय में कंबल उड़ा दो, कभी रसगुल्ला ला के खिला दो, कभी रोगी है तो अस्पताल में लेके इलाज कर दो, कहीं बाथरूम में है तो खिड़की के पास रहो। क्यों? बहुत बूढ़े माता पिता बाथरूम में गिर जाते हैं और एक बार सिर टकरा गया तो बोलना बंद या आंख देखना बंद हो जाता है। और हर व्यक्ति माता पिता की सेवा करना चाहिए। जिसको माता पिता में भगवान नहीं दिखाई देते उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा। तो सबको माता पिता की सेवा करना चाहिए। जो माता पिता की सेवा करता है वही अपने जीवन को परिवर्तन कर सकता है। जो माता पिता की सेवा करता है वही गांव को भी परिवर्तन कर सकता है। जो माता पिता की सेवा करता है वो संपूर्ण देश को परिवर्तन करके देश में नया इतिहास भी बना सकता है। और माता पिता का सेवा करने वाला व्यक्ति समाज में गणेश जैसा उसका सम्मान होता है, अग्रपूज्य होता है। तो हर व्यक्ति को माता पिता की सेवा करना चाहिए। तो चंचुला शिव कथा मैंने श्रवण कर रही थी गोकर्ण तीर्थ में। उसमें नरकों का वर्णन आया। जो माता पिता का सेवा नहीं करता है उसको तप्त भूमि नरक में जाना पड़ता है। माने गरम गरम लोहा, तांबे की चद्दर, उसमें उसको घिसटा जाता है। जब लोग माता पिता की सेवा नहीं किए हैं, और इसलिए सबको करना चाहिए। और जो चोरी करता है या आए हुए अतिथि का सेवा नहीं करता है, जो आए हुए अतिथि का सेवा नहीं करता है, या सच को झूठ बना देता है, झूठ को सच बना देता है। जैसे कुछ लोग होते हैं झूठा गवाही दे देते हैं। अरे भले आप सोच रहे हैं मैं झूठा गवाही दे दूंगा इसका जीत हो जाएगा, मुझे कोई नहीं देख रहा है। अरे महादेव जी देख रहे हैं, आप
कोर्ट में, पंचायत में झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। जो झूठा गवाही देता है, झूठ को सच बना देता है, सच को झूठ बना देता है, उसको सूचीमुख नरक में जाना पड़ता है। सूचीमुख नरक मैंने सुई में उसके शरीर को छेदा जाता है और वो किल्लाता रहता है, उसके पूरा शरीर में सुई के द्वारा उसको तड़पा जाता है। और जो बात बात में क्रोध करता है, घर में माता पिता से लड़ना, पत्नी से लड़ना, पति से लड़ना, पड़ोसी से लड़ना, बात बात में लड़ जाता है, वो द्वंद्व सुख नरक में जाता है और अंतिम में वो सर्प बनता है, सांप। इसलिए कभी क्रोध मत करना। बात बात में लड़ेंगे, क्रोध करेंगे तो अगले जन्म में सर्प बनेंगे। और जो जूता चप्पल आदि आदि चोरी करता है वो गधा बनता है, गधा। बहुत व्यक्ति जाते हैं दुकान में, कोर्ट में, कचहरी में, स्कूल में, बीडीओ ऑफिस में, वो पुराना जूता पहन करके जाते हैं, नया जूता पहन के आ जाते हैं। कथा में भी ऐसे बहुत होता है। ऐसा नहीं करना है। नया जूता किसका उठा के ले आओ तो उसको गधा बनना पड़ेगा। मिट्टी ढोएंगे, पीठ में डंडा पड़ेगा, चाबुक पड़ेगा। चप्पल जूता चोरी नहीं करना है। जो मांस, मछली, बकरा, बकरी, अंडा वगैरह खाते हैं उनको कुंभीपाक नरक में जाना पड़ता है। कुंभीपाक माने बहुत बड़ा कढ़ैया और गरम तेल उबलता है। जैसे आप मछली को, बकरा बकरी को उबालते तो उसके मांस को, ऐसे आपको भी उबाला जाएगा। समझ गए? आपको भी उबाला जाएगा, इसलिए तैयार रहना। इसलिए मत खाना, पनीर खाओ, पनीर। समझ गए? पनीर खाओ और ये मांस, मछली, अंडा वगैरह मत खाओ। अब जो गलत अपनी पति होने पर भी, अपनी स्त्री होने पर भी छुप छुप करके दूसरी पुरुष स्त्री से संगत करता है, उसको मरने के बाद में लोहे की पुरुष और लोहे की स्त्री, और वो भी गरम उबला हुआ, माने एकदम गरम गरम लाल लाल पुरुष, लाल लाल गरम लोहा का स्त्री बना करके उसको सटा जाता है, चिपका जाता है। जे आप पति होने पर भी, स्त्री होने पर भी दूसरी पुरुष स्त्री से व्यभिचार क्या है। अब ये बात को सुनकर के चंचुला घबरा गई। अरे ऐसा तो काम मैं ही क्या हूं। तो क्या की, ओ सब तो चले गए कथा सुनकर की, वो रोती रही। वो जो पंडित जी कथा कर रहे थे, जो ब्राह्मण देव कथा कर रहे थे, उनके पास जाकर के वो रोने लगे। पश्चातापम नैवम शुद्धि प्रायश्चितम करोति सह। प्रायश्चित ही सबसे बड़ा पश्चाताप है। वो जाकर के बोली, जे ब्राह्मण देव मैं बहुत गलत काम किया हूं, क्या इसी पाप से मेरा मुक्त नहीं होगा? तो पंडित जी बोले नहीं नहीं, मुक्त होगा। क्यों नहीं होगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पंडित जी बोले आपको शिव महापुराण की कथा श्रवण करना पड़ेगा। तो गोकर्ण तीर्थ में, गोकर्ण तीर्थ प्रयाग में, गया में है गोकर्ण तीर्थ, फल्गु नदी जहां गया पिंड दान करते हैं। तो गोकर्ण तीर्थ में उस शिव पुराण, शिव महापुराण की कथा एकदम भाव से श्रवण किया, बहुत भाव से। और कथा सुनने के बाद में उसके अंदर में कथयाम सिद्ध्यति ध्यानम
अनया गिरिजा पते है। वो कथा श्रवण करने के बाद में कथा में इतना लीन हो गई, उसको वैराग्य हो गया, वो फिर घर में नहीं गई, वहां दीक्षा लेकर की और वहीं पर वो गेरुआ वस्त्र पहन लिया, त्रिपुंड लगाई, त्रिपुंड शिव जी का तिलक त्रिपुंड होता है, और विष्णु का तिलक ऊर्ध्वपुंड खड़े तिलक, त्रिपुंड लगाई, शरीर में भस्म लगाई, भस्म, भगवान शिव जी को भस्म बहुत प्रिय है। जो शिव कथा श्रवण करता है वो मरने के बाद में भगवान महादेव उसी के भस्मों को अपनी देह में लगाते हैं। उसकी जो आत्मा है वो तो भगवान विष्णु में लीन हो जाता है, परंतु उसका जो देह है जिसको हम जला करके आ जाते हैं, तो आप जब आ जाते हैं, भगवान शिव जी का एक नाम है श्मशानी, उस श्मशान में रहते हैं। किसी लिए रहते हैं ना, जो भगवान की भक्ति करते हैं, शिव कथा श्रवण करते हैं, ऐसा व्यक्ति जब मर जाता है, परिवार के तो लोग रोते हैं, परंतु महादेव जी भी रोते हैं, और वो जाकर के भस्म श्मशान में उसके भस्म को वो हाथ में ऐसे लेकर के और इसे शरीर में लगाते हैं। दुनिया में जितना श्मशान है, हर श्मशान में महादेव जी रहते हैं, इसलिए भस्मांगरागाय महेश्वराय भगवान शिव जी को भस्म बहुत प्रिय है। ये हवन कुंड के भस्म नहीं, या गैया के कंडा के भस्म नहीं, चिता भस्म। आज भी महाकाल ज्योतिर्लिंग है, हर रोज नया श्मशान से भस्म आता है, डेली वहां आरती होती है भस्म। इसीलिए आप भक्ति भाव से शिव कथा श्रवण करो, आपका शरीर निरर्थक नहीं जाएगा, आपके शरीर भस्म बन करके महादेव जी के शरीर में चिपट करके रहेगा। इसलिए जितना महादेव जी के भक्त होते हैं उसको भस्म लगाते हैं, और आप सबको भी लगाना चाहिए। यदि भस्म नहीं मिलता है तो अगरबत्ती का भस्म, दीपक जलाते हैं तो दीपक का भस्म, हवन कुंड का भस्म, समझ गए, सबको लगाना चाहिए, टीका के रूप में लगाना चाहिए। और ये जो चंचुला थी ये भस्म लगाती थी और गला में रुद्राक्ष माला पहनती थी और शिव 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 नाम जाप करती थी, और तीनों टाइम महादेव जी का ध्यान करती थी, और तीनों टाइम ये नहाती थी, संध्या वंदन करती थी। इस प्रकार कई वर्ष स्नात्वा तीर्थ जले नित्यम, शिव पुराण में दिया गया है, स्नात्वा तीर्थ जले नित्यम जटा बलकलम धारिणी भस्म भालो सर्वांगी रुद्राक्ष कृत भूषणा। तीनों टाइम तीर्थ में नहा करके शरीर को जटा बना लिया और भस्म लगाई, रुद्राक्ष और शिव नाम जपा सकता, बाग यतः मित्र भोजना, गुरु गुरु कृपा दृष्टि मार्गेण सा शिवम सम तो सुयत। इस प्रकार जो गुरुजी इनको बताए थे उसी तरीका से वो जिंदगी जिया। अंत में उसका मृत्यु हुआ, फिर वो सीधा शिवलोक चले गए, और शिवलोक में जाकर के उसकी जीवात्मा शिवलोक चला गया, और वहां पर वो एक सखी बन गई, पार्वती की सखी बन गई। भगवान महादेव जी की पत्नी माता पार्वती की
सखी बन गई, पंखा करना, चावल डुलाना, चामर डुलाना, और इस प्रकार पार्वती माता की सखी बनकर के रही। तो एक दिन वो चामर डुला रही थी, पंखा कर रही थी माता पार्वती को, वो रोने लगे। और माता पार्वती बोली, चंचुला आप क्यों रो रहे हैं? आप मेरे सखी बन गई फिर भी रोती हैं। और वो हाथ जोड़ करके माता पार्वती का स्तुति किया। जय 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 गिरिराज किशोरी, 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 जय महेश मुख चंद्र चकोरी, 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 जय गज बदन शरानन माता, जय गज बदन शरानन माता, गज बदन, गज बदन, गज माने हाथी, बदन माने मुख, हाथी का मुख किसका? गणेश का। जय गज बदन षडानन, षड माने छह, आनंद माने मुख, छह मुख किसका है? कार्तिकेय का। हे गणेश के, हे कार्तिकेय की माँ। जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन शरानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीरे बिहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, सब गाइए हर हर महादेव। विनय प्रेमावश भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माला मूर्ति मुस्कानी, हसी माल मूरत मुस्कानी, जय 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 गिरि
गिरिराज किशोरी। जय 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 गिरिराज किशोरी। इस प्रकार चंचुला शिव धाम में माता पार्वती को स्तुति किया, स्तुति करके रोने लगी। तो माता पार्वती ने कहा, चंचुला तू मेरे भक्ति करके, शिव कथा श्रवण करके मेरे धाम को प्राप्त हुई, मेरी सखी बन गई। फिर इतना उदास क्यों है? चंचुला ने कहा, है जगत माता, मैं जब पृथ्वी पर थी तो मेरे पति बिंदु को ब्राह्मण था और वो बहुत गलत काम किया। अब मेरे पति कहाँ है? मैं तो शिव कथा श्रवण करके, भले में विषया थी, आज इस शिव कथा के प्रभाव से आपके सानिध्य को प्राप्त की, और मेरे पति भी बहुत गलत काम किए हैं। मेरे होते भी वो दूसरी स्त्री से संगत करते रहे, उनकी क्या गति हुई? तो भगवती माता जगदम्बा ने कहा, चंचुला तेरे जो पति हैं इस समय वो ब्रह्म राक्षस बन चुका है, माने प्रेत बन चुका है, महान प्रेत। चंचुला ने कहा, वो कहाँ रहता है? तो भगवती ने कहा, वो विंध्याचल पर्वत में, विंध्याचल पर्वत से प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग, इलाहाबाद आप जाते हैं तो वहीं पर विंध्यवासिनी दुर्गा है, समझिए। वो यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है और उसी विंध्याचल पर्वत में वो विशाल काय प्रेत बनकर के, ब्रह्म राक्षस बनकर के वो रहता है। तो चंचुला ने कहा, हे जगत माता, क्या मेरे पति का उद्धार नहीं होगा? तो पार्वती ने कहा, उद्धार होगा, क्यों नहीं होगा? पत्नी हो तो ऐसा पत्नी हो जो अपना का तो सदगति किया, और जो पति गलत संगत के कारण आज प्रेत बन चुका है, ब्रह्म राक्षस बन चुका है, उसी का भी सदगति कराना चाह रहे हैं। पत्नी शब्द का अर्थ यही तो है, जो पति को पतन से बचा दे, जो पति को भगवान तक ले जाए, उसी के नाम ही पत्नी है। तो भगवती जगदम्बा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं उसको उसका सदगति अवश्य कराऊंगी। अब ध्यान देना है, माता पार्वती यदि चाहती तो वहीं से उसको डायरेक्ट भी ला सकती थी शिव लोग। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान राम जिसमें भगवान का अवतार है, फिर भी उनके पिता दशरथ पुत्र की वियोग में तड़प तड़प करके मरे। क्या भगवान राम अपनी पिता तक जा नहीं सकते थे? नहीं। देखो, भगवान कृष्ण और उनका खास भांजा अभिमन्यु महाभारत में, और 7 महारथी उसको तड़पा तड़पा करके मार दिए, फिर भी भगवान उसको बचा नहीं पाए। कर्म आपका पीछा करेगा। भगवान स्वयं भगवान भी आप चाह करके वो आपका उद्धार नहीं कर सकते, इसलिए आपको स्वयं कर्म करना पड़ेगा। माता पार्वती चाहती वो प्रेत को ला सकती थी। संचुला बोली, हे जगत माता, आप यदि चाहेंगी तो उसको तो ला सकती हैं। तब माता पार्वती ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो कैसे उसका उद्धार होगा? तो माता पार्वती ने क्या की, बोली उसको शिव कथा सुनना पड़ेगा,
कोई कथा सत्संग में बैठना पड़ेगा, और कथा सत्संग में बैठने से तेजी से पाप नष्ट होता है, खूब तेजी से। यह श्रवणम, भागवत में दूसरा स्कंद में चतुर्थ अध्याय में 5 नंबर श्लोक, यह श्रवणम सद्यो विधुनति कलमशम तस्मै सुभद श्रवसी नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है यत श्रवणं विधुनोति कलमशम। भगवान की जो कथा है, वो शिव कथा हो, राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, विष्णु कथा हो, विधुनोति कलमशम, कलमशम माने पाप, विधुनोति माने साफ कर देता है, विधुनोति माने साफ कर देता है, कलमशम माने पाप, सद्यो तुरंत। भगवान की कथा तुरंत व्यक्ति का पाप नष्ट कर देता है, भले कितना पाप क्यों नहीं क्या हो। आप कथा में बैठे, शिव जी अक्षर के द्वारा कथा में जो महादेव शिव पुराण में विराजमान है, अक्षर के रूप में, श्लोक के रूप में, वही महादेव शब्द के द्वारा आपके कान में प्रवेश करते हैं। भगवान के 8 प्रकार की मूर्ति है। मूर्ति कितना है? 8 प्रकार के। एक है पत्थर का मूर्ति, शिवलिंग है, पत्थर का। लकड़ी का मूर्ति, जगन्नाथ भगवान उड़ीसा में नीम के लकड़ी में। तीसरा है ये सोने चांदी का मूर्ति, धातु का। चौथा है बालू का, बालू में भी मूर्ति बनता है। आप समुद्री किनारे में संध्या में बालू में मूर्ति बनता है, पूजा होता है। और 5वां है चित्र का, जैसे यहाँ सीताराम जी का, राधा कृष्ण का चित्र है, ये चित्र का मूर्ति। 6वां है मिट्टी का, मिट्टी में भी मूर्ति बनता है। और 7वां मानसिक, मन में मूर्ति बनाया, भगवान का मूर्ति बना करके पूजा किया। और 8वां शब्दमयी, तेनेयं वामयी मूर्ति। तो वाम शब्द का अर्थ शब्द है। वाम शब्द का अर्थ है शब्द, शब्दमयी मूर्ति। तो शिव कथा, राम कथा या भागवत कथा, ये भगवान शब्द के रूप में इसमें विराजमान है। तो भगवान महादेव शब्द के द्वारा आपके कान में प्रवेश करते हैं, और कान में प्रवेश करके वो आपके दिल में बैठेंगे। जैसे आप यहां बैठते हैं तो झाड़ू लगाते हैं, भाई जिस घर में बैठेंगे तो वहां झाड़ू लगाएंगे कि नहीं? तो महादेव जब आपके दिल में बैठेंगे तो महादेव जी झाड़ू लगाएंगे। वो आपके दिल में जो कचरा है, गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, इस सबको साफ करेंगे। तो भगवती माता पार्वती ने कहा, चंचुला मैं उसको डायरेक्ट ला नहीं सकती, उसके लिए शिव कथा उसको श्रवण करना पड़ेगा, उसके बाद में वो मेरे पास आ जाएगा। तो फिर शिव कथा कौन सुनाएगा कौन? एक प्रेत को शिव कथा फिर कौन सुनाएगा? तो उस समय ये भगवती माता पार्वती तुमुर नाम का एक गंधर्व को, एक गंधर्व है, गंधर्व बोलते हैं नाचने गाने वालों को, जो गाते रहते हैं उसको गंधर्व कहते हैं या कलाकार। तो तुमुर नाम का एक गंधर्व को कहा जो आप विंध्याचल पर्वत में जाओ, वहां पर एक बिंदुक नामक प्रेत रहता है, और आप